हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज की क्लास एनसीईआरटी बुक क्लास 11th सीरीज के अंदर इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 के लेक्चर 4 तक सीखे। लेक्चर 4 तक के अंदर हमने 5.1 के बेसिक पॉइंट, 5.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, अगेन 5.2 के बेसिक पॉइंट्स एंड 5.2 के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक पॉइंट्स एंड जो उसके एग्जांपल्स हैं उसको करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके अंदर जो है 5.3 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेस्ड हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। कह रहा है वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हैव solved them in a set of real numbers in the cases when where discriminant is non-negative, that is greater equal than zero। कह रहा है कि आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में दिया हो और ए बी सी आर रियल्स एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने सीखा था कि डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर नॉन निगेटिव है, मतलब निगेटिव नहीं है, या वो जीरो है या जीरो से ग्रेटर है, तब तो उसके रूट्स क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। यही हमने सीखा था। अब कह रहा है कि अगर मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया? लेस देन जीरो आ गया, तो इसके जो रूट्स है वो क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, बल्कि वो इमेजनरी होंगे। तो कह रहा है हमें कि नाउ वी नो दैट वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा कि रूट के अंदर अगर -1 है तो पहले हम उसको छोड़ देते थे बिकॉज दे आर नॉट रियल। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने देखा कि रूट -1 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज आइटा का स्क्वायर होता है रूट -1। तो आइटा स्क्वायर इक्वल टू आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो आइटा क्या आ जाएगा? रूट अंडर -1, यानी रूट -1 को आप क्या बोल सकते हो? आइटा। दैट इज आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। ये आपने कॉम्प्लेक्स में पहली जो क्लास थी उसमें आपको समझाया था हमने, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो a प्लस आइटा b के फॉर्म में होता है। a क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आइटा का कोफिशिएंट है b वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो आयोटा है, आयोटा को हम क्या बोलते हैं? रूट के अंदर -1। डेट इज आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो अब यहाँ हम बात करेंगे, करा देयरफॉर सॉल्यूशन टू द अबव इक्वेशंस आर अवेलेबल इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच आर गिवन बाय x होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। तो दैट इज -b प्लस माइनस, अगर हम इसमें निगेटिव आ जाता है तो हम इसको क्या लिख देंगे? 4ac माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2a इंटू में आयोटा, यानी ये माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है तो ये बाहर आके क्या बन गया? आयोटा। तो अब आपके पास दोनों सॉल्यूशन है। अगर आपका d लेस देन जीरो आता है तो भी आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं इन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। दैट इज -b प्लस माइनस bs 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर, और आयोटा बाहर है, अपॉन में 2a। तो कह रहा तुम्हें कि दैट इज, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पॉलिनोमियल इक्वेशन है एट लीस्ट वन रूट। जितने भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, आपने सीखा था व्हाट इज पॉलिनोमियल, जिसमें दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं। तो कह रहा है किसी भी पॉलिनोमियल्स के एटलीस्ट वन रूट तो होंगे, कम से कम एक रूट होंगे। और अगर कह रहा है आपको, अगर कोई a consequence of the theorem the following result which of the immense important is arrived, a polynomial equation degree n has n root। कोई भी polynomial equation है अगर उसके डिग्री, जैसे आपने देखा लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 ये ले ली। x प्लस 2 5 ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पावर क्या है? 1 है, x का डिग्री क्या है? 1 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 1। रूट का मतलब हमने सिखाया था द वैल्यू ऑफ x विच सर्टिफाइड द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स। तो जो x की जिस वैल्यू को रखने से आप जीरो आता है, यानी वो इक्वेशन को सर्टिफाइड करता है, वो क्या कहलाएगा? उसका रूट्स कहलाएगा। तो और रूट्स बोलते हैं, या उसको आप ये भी बोल सकते हो जीरोस ऑफ
इक्वेशन पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉइंट को रखने से, जिस वैल्यू को रखने से वेरिएबल की उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ इक्वेशन। या आपसे पूछा जाए सॉल्व द इक्वेशन, यानी सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन बोला जाए, जीरोज ऑफ इक्वेशन बोला जाए, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन बोला जाए, बोथ आर सेम। तो सिंपल पॉइंट ये जानना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 होता है, उसके रूट्स 1 होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस टू, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस टू। आप जानते हैं माइनस टू है, तो माइनस टू को आप क्या लिख सकते हो, तो माइनस टू को आप लिख सकते हैं माइनस वन इंटू टू, तो माइनस वन तो होता है आपका आयटा का स्क्वायर, दैट टू आयटा का स्क्वायर, तो आयटा का स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस माइनस रूट टू आयोटा, ये आपका रूट्स आ गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो में एक्स की दो वैल्यू आई, एक है रूट टू आयोटा और दूसरा है माइनस रूट टू आयोटा। ये आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके दो रूट्स हैं, रूट टू आयोटा एंड माइनस रूट टू आयोटा। हमेशा याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, हमेशा पेयर में होते हैं। यानी अगर एक रूट आपको दिया गया है तो आप दूसरे रूट अपने आप निकाल सकते हो उसका कंजुगेट। आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो रूट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दो रूट्स होंगे तो आप एक को अल्फा बोल सकते हो, दूसरे को बीटा बोल सकते हो। तो अगर अल्फा आपको दिया हुआ रूट टू आइटा तो आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं कि बीटा इज माइनस रूट टू आइटा, या अगर आपको अल्फा माइनस रूट टू आइटा दे रखा है तो आप बोल सकते हैं अल्फा इज रूट टू आइटा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपने डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डेट इज वन। बी एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को वन बोलते हैं, यानी कि बी बोलते हैं, और ये सी होता है। फॉर्मूला हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब आप देखेंगे इसमें कि बी स्क्वायर माइनस फोर सी आ गया, तो ये वन का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू वन डेट इज वन माइनस फोर क्या आ गया माइनस का थ्री, तो ये आपका माइनस थ्री आ गया। अब ये जो डी निकला वो क्या है लेस देन जीरो, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, यानी इमेजनरी होंगे। अब आप देखो चेक करो, तो आपने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है एक्स माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री इंटू टू इंटू वन, तो आप लिख सकते हो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा। फिर अगेन माइनस थ्री को आप लिख सकते हैं माइनस वन इंटू में थ्री, माइनस वन होता है आयटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट थ्री आयटा बाई टू। तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयटा बटे दो लिखो, या माइनस वन माइनस रूट थ्री आयटा बटे दो लिखो, बोथ आर सेम। ओके, अगेन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 11 में रूट फाइव सॉल्व करना है, रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। हियर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस इज क्या है, बी स्क्वायर करोगे तो बी आपका वन है, वन का स्क्वायर आ गया, माइनस में फोर इंटू में रूट फाइव इंटू रूट फाइव, ये आ जाएगा वन माइनस रूट फाइव इंटू रूट फाइव, फाइव फाइव फोर जा 20 माइनस 19 आ गया, that is d is again less than zero, so roots are complex। तो आप देखेंगे इसके फॉर्मूला क्या है माइनस बी, तो बी आपका कितना है वन, तो माइनस वन, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर से क्या निकाला आपने माइनस नाइनटीन, तो माइनस नाइनटीन लिख दिया टू रूट फाइव। अब माइनस नाइनटीन को आप लिख सकते हैं नाइनटीन आयोटा का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर नाइनटीन आयोटा, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट नाइनटीन आयोटा बाई टू रूट फाइव, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट अंडर नाइनटीन आयोटा बाई टू रूट फाइव एंड माइनस वन माइनस रूट अंडर नाइनटीन आयोटा बाई टू रूट फाइव। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, सारे क्वेश्चंस का बेस यही है। तो कल आपको ये क्वेश्चंस कराएंगे, आप इसको अगर अच्छी तरह जितने पॉइंट्स हमने बताए एग्जाम्पल इसको अच्छी तरह समझ जाते हो, एक्सरसाइज 5.3 के लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। लेकिन कल वाली क्लास में भी मैं इसका बनाऊंगा वीडियो, ये आप इसको रिवाइज कर लेना, रिपीट कर सकते हो कि अगर आपने बनाया है सही दैट इज गुड, अगर कोई गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है इसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।
और अगर चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट जूम ऐप पे क्लास लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और जूम ऐप पे आपके साथ डायरेक्ट लाइव क्लास हम में ज्वाइन हो सकते हो आप।